Good morning, students. How are you? I hope all students are fit and fine. And also, I think you are doing your work regularly. So, students, today we are going to study a new topic that is about the tax. अब स्टूडेंट आपने देखा होगा गवर्नमेंट का जो पैसा है, गवर्नमेंट कहाँ से आता है? गवर्नमेंट के पास पैसा जो कंस्ट्रक्शन करती है या फिर वो गवर्नमेंट इंप्लॉयज को पे देती है, वो पैसा कुछ एक तो गवर्नमेंट छापती है, लेकिन इतना पैसा छाप नहीं सकती। उसका ज्यादा अमाउंट जो होता है वो टैक्स से आता है। अब स्टूडेंट, टैक्स अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है। बिजनेसमैन से लेती है गवर्नमेंट टैक्स लेती है गवर्नमेंट इंप्लॉइज से। और गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है आर्टिकल्स के ऊपर भी टैक्स लगाती है। जो हम आर्टिकल खरीदते हैं, सपोज हम शूज लेते हैं, रेफ्रिजरेटर लेते हैं, तो हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ स्टडी है स्टूडेंट, वो है कि आपके जो वेरियस टाइप ऑफ आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है। हम उस टैक्स को स्टडी करेंगे, बाकी जितने टैक्स हैं उनको छोड़ देंगे। अब स्टूडेंट, टैक्स जो है वो अलग अलग टाइप का है। आपका सेल्स टैक्स हो जाता है, वैल्यू एडिड टैक्स। देन आफ्टर 2017 में एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने, दैट इज जीएसटी। जीएसटी आने के बाद बहुत से टैक्सेस को मर्ज कर दिया ताकि हमारा जो टैक्स सिस्टम हो वो इजी हो जाए। तो हम इन जितने भी आपके टैक्स लिखे हुए हैं इन सभी टैक्स को पढ़ेंगे। अब टैक्स कैसे अप्लाई होता है स्टूडेंट? आपने किसी भी आर्टिकल का एमआरपी देखा होगा। जो उसका एमआरपी होता है ना स्टूडेंट, वो उसका ओरिजिनल प्राइस नहीं होता। एमआरपी होता है ओरिजिनल प्राइस के ऊपर टैक्स अप्लाई करने के बाद आता है। एमआरपी के अंदर आपका टैक्स इंक्लूडेड होता है। अब आप जो बिल देते हो दुकान के अंदर, आपने शूज खरीदे या शर्ट खरीदी, तो उसके अंदर ओरिजिनल प्राइस के साथ टैक्स लगा के फिर आपकी बिल अमाउंट आती है। अब सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि यहाँ पर एक आर्टिकल आपके पास, मान लीजिए कि एक आर्टिकल है, उसका ओरिजिनल प्राइस जो है वो 100 रुपीज है और उसके ऊपर टैक्स जो है वो 7% है। तो अब उसकी बिल अमाउंट क्या होगी स्टूडेंट? तो बिल अमाउंट क्या हो जाएगी? बिल अमाउंट अब ये होगी स्टूडेंट, ओरिजिनल प्राइस 100 प्लस इसके ऊपर आपका क्या लग जाएगा? 7% टैक्स, ओरिजिनल प्राइस प्लस टैक्स। अब ये क्या हो जाएगा? 100 प्लस, अब 7% ऑफ 100 निकालोगे, क्या आएगा? 7। तो ये क्या हो जाएगी आपकी? 107। तो ये आपकी होगी बिल अमाउंट। तो स्टूडेंट, हमेशा याद रखना कि जो आपका टैक्स अप्लाई होता है वो हमेशा आपका ओरिजिनल प्राइस के ऊपर ही अप्लाई होता है। स्टूडेंट, आप जो भी आर्टिकल खरीदते हो उसके ऊपर सभी के ऊपर टैक्स अप्लाई होता है। अब आप ये सोच रहे हो कि वो टैक्स तो दुकानदार ने लिया है, तो स्टूडेंट जो भी आपका टैक्स दुकानदार लेता है वो टैक्स आपका जो भी शॉपकीपर होता है वो गवर्नमेंट को पे कर देता है। सो इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एक एग्जांपल्स की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बट स्टूडेंट, रिमेंबर वन थिंग कि जो टैक्स हमेशा अप्लाई होगा वो आपका किसके ऊपर अप्लाई होगा? दैट इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन द ओरिजिनल प्राइस। और जो हमारी बिल अमाउंट होगी वो किसको कंटेन करेगी? ओरिजिनल प्राइस प्लस टैक्स। बिल अमाउंट हमेशा क्या आएगा स्टूडेंट? जो बिल अमाउंट आप बिल पे करोगे दैट इज ऑलवेज कंटेन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल, ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल प्लस टैक्स। आपका टैक्स वेरियस टाइप का है, देख लीजिए यहाँ पर सेल्स टैक्स, या फिर कई बार गवर्नमेंट जीएसटी के अलावा अलग टैक्स लगा देती है। वो किसके अंदर आता है? दैट कम्स इन द वैल्यू एडिड टैक्स। आप कई बार रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं या फिर कई जैसे हमारा पेट्रोल है, डीजल है, वहां पर ये वैट कई बार गवर्नमेंट अप्लाई कर देती है और ये हमारा हो गया जीएसटी। सो नाउ वी आर टेकिंग सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक मोर क्लियरली। So students, now what is your example number 8? So the cost of a pair of roller skates at a shop was ₹450. कि आपके जो रोलर स्केट्स है किसी शॉप पे, उनकी कॉस्ट क्या है? 450 और उसके ऊपर टैक्स कितना चार्ज है? दैट इज 5%। सो वी हैव टू फाइंड द बिल अमाउंट कि हमें बिल अमाउंट मींस कितने पे करने होंगे फाइनली। अब स्टूडेंट, हमें ये पता है कि हमारी क्या हो जाएगी? ओरिजिनल प्राइस दैट इज 450 एंड व्हाट इज आवर सेल्स टैक्स? दैट इज 5%। अब स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है जो सेल्स टैक्स है किस पे अप्लाई होता है? दैट इज अप्लाइड ऑन द ओरिजिनल प्राइस। अब स्टूडेंट्स,
हम बिल अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? ओरिजिनल प्राइस प्लस टैक्स. सो वी विल फाइंड द बिल अमाउंट दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस प्लस सेल्स टैक्स. So what is our original price? That is rupee 450 plus sales tax. ये कितना हो जाएगा? 5% of original price. 5% of original price. That means 450. अब हम इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं. 450. अब पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि 5% of 450 कितना होता है. So we will solve it. 5/100 into 450. So we will cancel out 10 by 10. यहां पर क्या हो जाएगा? 10. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. So it will become 450 plus 45 by 2. It will become 450 plus 45 by 2. जब आप इसको डिवाइड करोगे ये आपका रिजल्ट आएगा 22.5. So it is a work for you to divide the 45 by 2. Now adding both these it will become 472.5. That means हमारी बिल अमाउंट जो हम शॉपकीपर को देंगे वो क्या हो जाएगा आपका 472.5 रुपीज. तो स्टूडेंट यहां से आपका टैक्स क्या आया? 22.5 टैक्स हमने पे किया इन रोलर स्केल के ऊपर. सो दिस इज आवर फाइनल बिल अमाउंट दैट इज रुपी 472.5. फ्रेंड्स, व्हाट इज योर एग्जांपल नंबर 9? एग्जांपल नंबर 9 इज Vaida bought an air cooler of rupee 3300 including a tax of 10%. कि वहीदा ने एक कूलर खरीदा रुपी 3300 का और उसके अंदर 10% टैक्स भी इंक्लूडेड है. दैट मीन्स उसकी क्या है स्टूडेंट? बिल अमाउंट होएगी जो उसने फाइनली दिया है. फाइंड द प्राइस ऑफ कूलर बिफोर वैट वाज एडेड. अब हमें कूलर का प्राइस निकालना है टैक्स ऐड होने से पहले क्या था. टैक्स ऐड होने से पहले क्या था? दैट मीन्स हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल प्राइस of the cooler. So what is your bill amount? That is rupee 3300 और टैक्स कितना है आपका? That is 10%. So student हम मान लेते हैं हमें ओरिजिनल प्राइस नहीं पता है तो हम उसको क्या ज्यूम करेंगे? Let it be x. तो हमारा ओरिजिनल प्राइस क्या मान लेंगे हम? x. तो स्टूडेंट जैसा कि हमें पता है बिल अमाउंट कैसे आएगी? बिल अमाउंट आएगी आपकी ओरिजिनल प्राइस प्लस टैक्स. अब आपका ओरिजिनल प्राइस क्या है? दैट इज 3300 इज इक्वल टू व्हाट इज ओरिजिनल प्राइस? x प्लस टैक्स. टैक्स क्या है? दैट इज 10%. अब ये 10% किसका होगा? अब स्टूडेंट हमें पता है जो टैक्स है वो हमेशा किस पे अप्लाई होता है? दैट इज अप्लाइड ऑन द ओरिजिनल प्राइस. तो ये किसका होगा 10%? इट इज 10% ऑफ x. तो स्टूडेंट ये आपकी इक्वेशन आ गई. अब इस इक्वेशन को सोल्व करने से पहले हमें इसको सोल्व करना होगा जो ये वाली टर्म है. अब स्टूडेंट इस टर्म को मैं यहां सोल्व कर लेता हूं एज ए रफ वर्क. तो यहां देखिए स्टूडेंट क्या है आपका? इट इज 10% ऑफ x. अब हम सोल्व करेंगे परसेंटेज हटेगा तो 100 डिवाइड में आ जाएगा, ऑफ का हो जाएगा मल्टीप्लाई. फर्दर ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. फर्दर सोल्व करेंगे इट विल बिकम x ओवर 10. तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये जो टर्म है, इसकी वैल्यू क्या आ गई? x/10. तो ये क्या है स्टूडेंट? 3300 इक्वल टू x प्लस x/10. अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड में देखिए क्या ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं? क्योंकि इनके अंदर वेरिएबल दोनों के अंदर सेम है. अब इन दोनों का वेरिएबल सेम है दैट मींस दीज आर द लाइक टर्म्स. तो अब इसको हम सोल्व करेंगे. तो स्टूडेंट जब भी आपका एक नंबर और एक फ्रैक्शन हो तो हम सोल्व कैसे करते हैं? दोनों को ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो स्टूडेंट रिमेनिंग पोर्शन आई एम सोल्विंग हियर.
सो स्टूडेंट व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 1 एंड 10? तो 1 और 10 का एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट? 10। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या आएगी न्यूमरेटर में? देखिए अब 10 को फर्स्ट टर्म के लिए फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए। 10 को 1 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा स्टूडेंट रिजल्ट? 10। अब जो है 10 जो रिजल्ट आया है इसको मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट न्यूमरेटर से। सो 10 मल्टीप्लाइड बाय x क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 10x। अब यहाँ क्या साइन है? प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। अब न्यूमरेटर में सेकंड टर्म क्या आएगी? उसके लिए हम जो एलसीएम है उसको डिवाइड करेंगे सेकंड डिनोमिनेटर से। दैट मींस मैं 10 को डिवाइड करूंगा 10 से। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आएगा 1। मल्टीप्लाइंग 1 बाय डिनोमिनेटर x, सो इट विल बिकम x, क्योंकि 1 को आप किसी से मल्टीप्लाई करो वो क्या रहेगा आपका? एज इट इज। नाउ इट विल बिकम 3300 इज इक्वल टू 10x प्लस x 11x बाय 10। अब स्टूडेंट हमें क्या निकालना है? ओरिजिनल प्राइस। अब ओरिजिनल प्राइस आपका क्या है? दैट इज x, मींस हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करें और x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो x आपका क्या हो जाएगा? ओरिजिनल प्राइस। अब x की वैल्यू लेकर आने के लिए सबसे पहले मैं किसको ट्रांसपोज करूंगा? 10 को। अब 10 को ट्रांसपोज कीजिए राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। अब 10 का ऑपरेशन क्या है? यहां पर डिवीजन। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 11x। अब यहां पर मैं सिर्फ x से ही, दैट मींस हम 11 को भी ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से। अब स्टूडेंट ये देखिए 11 का ऑपरेशन क्या है यहां पर राइट हैंड साइड में? इट इज मल्टीप्लीकेशन। तो ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डिवीजन। तो यहां से ये क्या हो जाएगा? 3300 into 10 over 11 is equal to x. So 11 1 is 11 और ये 3 is 33, ये 300 आ जाएगा। So x की वैल्यू क्या आएगी? 300 into 10 3000, that is your x. That means 10 आपका ओरिजिनल प्राइस x था, मींस ओरिजिनल प्राइस क्या होगा आपका? What is your ओरिजिनल प्राइस? ये क्या हो जाएगा आपका? ₹3000। This is the original price of the कूलर। मीन्स जो वायदा ने कूलर खरीदा उसका ओरिजिनल प्राइस आपका क्या रहा होगा स्टूडेंट? दैट इज ₹3000। नाउ स्टूडेंट वी आर डूइंग एग्जांपल नंबर 10। सो व्हाट इज योर एग्जांपल नंबर 10? Slim bought an article of ₹784 which includes GST of 12%। अगर स्टूडेंट हमें पता है कि अगर उसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड होगा तो अब हमेशा आपकी क्या आएगी? बिल अमाउंट। दैट मींस स्लिम ने एक आर्टिकल खरीदा जिसकी बिल अमाउंट क्या थी? ₹784, और उस आर्टिकल के ऊपर जीएसटी कितना लगा हुआ है? जीएसटी पे हमारा एक टैक्स ही है, यू कैन से टैक्स और जीएसटी दैट इज सेम। सो जीएसटी कितना लगा हुआ है? 12%. So what is the price of article before GST was included? Means GST इंक्लूड होने से पहले आर्टिकल का क्या प्राइस था? That means हमें क्या निकालना है? ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कि ओरिजिनल प्राइस क्या होगा इस आर्टिकल का। सो स्टूडेंट व्हाट इज योर बिल अमाउंट? दैट इज ₹784। अब जीएसटी कितना अप्लाई हुआ इसके ऊपर? दैट इज 12%। अब स्टूडेंट हमें नहीं पता किसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है, तो हम इसके ओरिजिनल प्राइस को करेंगे एज्यूम, और हम क्या एज्यूम करेंगे? लेट अस एज्यूम द ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल बी एक्स। अब जैसे स्टूडेंट आपको पता है कि ओरिजिनल प्राइस प्लस टैक्स ये किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू बिल अमाउंट। अब ओरिजिनल प्राइस क्या है? दैट इज x प्लस टैक्स 12%। अब ये जो टैक्स है 12% स्टूडेंट, ये किसके ऊपर अप्लाई होगा? दैट इज अप्लाइड ऑन द ओरिजिनल प्राइस। दैट मींस ये जो जीएसटी अप्लाई हुआ है ये किसके ऊपर अप्लाई हुआ है? ऑन द ओरिजिनल प्राइस। यानी कि जीएसटी किसका 12% होगा? इट इज 12% ऑफ x। और बिल अमाउंट क्या है स्टूडेंट आपकी? इट इज योर
784। तो स्टूडेंट सेम लाइक एग्जांपल नंबर 9, ये हमारी एक इक्वेशन आएगी और इस इक्वेशन के अंदर अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ओरिजिनल प्राइस। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को सोल्व करने से पहले हम इस टर्म को सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर रफली कि 12% ऑफ x कितना रहेगा हमारा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप 12% ऑफ x, अब परसेंटेज हटाओगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय x, ये क्या आएगा 12x बाय 100। सो इट विल बिकम x प्लस, अब स्टूडेंट ये क्या आ गया आपका 12% ऑफ x, यहां से देखिए क्या हो गया 12x ओवर 100 इज इक्वल टू 784। अब स्टूडेंट ये दोनों टर्म देखिए क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब यहां देखिए ये भी x वेरिएबल के अंदर, ये भी x वेरिएबल के अंदर, दैट मींस ये दोनों कैसी हैं, दे आर द लाइक टर्म्स। अब यह एक सिंपल है और यहाँ सेकंड टर्म क्या आपकी फ्रैक्शन में, तो जब भी एक सिंपल है आपका वेरिएबल और एक फ्रैक्शन में हो तो दोनों को सोल्व करने से पहले किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, वी विल कन्वर्ट देम इन द फ्रैक्शन। नाउ स्टूडेंट रिमेनिंग पोर्शन आई एम सोल्विंग हियर। सो स्टूडेंट व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 1 एंड 100? 1 और 100 का एलसीएम क्या है स्टूडेंट आपका 100। अब न्यूमरेटर के अंदर फर्स्ट टर्म क्या आएगी, इसके लिए हम क्या करेंगे 100 को डिवाइड करेंगे फर्स्ट डिनोमिनेटर से। फर्स्ट डिनोमिनेटर क्या है 1, अगर आप 100 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा स्टूडेंट 100। अब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट न्यूमरेटर दैट इज x, सो 100 मल्टीप्लाइड बाय x क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये आपका इट विल बिकम 100x। अब यहाँ साइन क्या है प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका प्लस। अब न्यूमरेटर के अंदर सेकंड टर्म क्या आएगी, डिवाइडिंग 100 एलसीएम बाय सेकंड डिनोमिनेटर। अब एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए, यानी कि 100 को 100 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, मल्टीप्लाइंग 1 बाय 12x इट विल रिमेन एज इट इज 12x इज इक्वल टू 784। नाउ 100x plus 12x it will become 112x by 100 is equal to 784। अब स्टूडेंट हमें क्या चाहिए ओरिजिनल प्राइस। अब ओरिजिनल प्राइस क्या आपका दैट इज x, यानी कि इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो दैट मींस ये जो कांस्टेंट नंबर्स हैं आपके इनको हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड। सबसे पहले मैं 100 को ट्रांसपोज करता हूं, यहाँ 100 का क्या ऑपरेशन है डिवीजन, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या ऑपरेशन हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। सो इट विल बिकम 112x इज इक्वल टू 784 इंटू 100। नाउ क्या आपको x अकेला मिल गया, नहीं, इसके साथ 112 है तो हम 112 को भी ट्रांसपोज करेंगे। अब 112 का क्या ऑपरेशन है x के साथ, इट इज मल्टीप्लीकेशन, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवीजन। सो इट विल बिकम x इज इक्वल टू 784 इंटू 100 ओवर 112। अब स्टूडेंट हमें पता है कि 112 7 जा होता है 784, सो 112 बन जा 1 और 112 7 जा 784। 7 मल्टीप्लाइड बाय 100 700, दैट मीन्स आपका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा 700। सो ओरिजिनल प्राइस इज रुपी 700। सो व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल, इट इज रुपी 700।